ये जानकारी दी थी कि क्यों वो जो एमएससीआई का क्लैरिफिकेशन आया है उसके बाद 2 सेल्स नोट आए जिन्होंने कहा कि ये अब एक का तो मैं टाइटल पढ़ रहा था, टाइम टू लोड अप ऑन एचडीएफसी ट्विंस। ये दिन बताएं पूरी जानकारी। तो देखिए अनुज, जैसे कि आप बता रहे थे, ये बड़े बदलाव जो है एमएससीआई ने अपने रेगुलेशंस में किए हैं और इसका सीधा असर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पे पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इकाइयां जो है मर्ज होने वाली हैं। और मर्जर के पहले ऐसे होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो यूजुअली इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो अपने इंडेक्स से उनको डिलीट करते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़े दिनों पहले एनएससी ने एक सर्कुलर निकाला था पब्लिक कमेंट्स के लिए, और आज तो एमएससीआई ने बदलावों का अनाउंसमेंट ही कर दिया कि अगर कोई कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होता है, खास करके मर्जर, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती है वो पर्टिकुलर एंटिटी, तो इसको जो है डे 1 से इंक्लूड किया जाएगा इंडेक्स में से। ये एक पहलू है बदलाव का। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर पहले कॉर्पोरेट एक्शन के बाद आधा टाइम लिया जाता था, अब वो 1 टाइम लिया जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे जो 5.6% का करंट एमएससीआई इंडेक्स में वेट है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, वो कंबाइंड एंटिटी का 13% हो जाएगा। इसके अलावा जो टाइमलाइंस की बात करते हैं कि जो रन रेट से अप्रूवल्स आ गए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को, प्लस जो एमएससीआई में बदलाव हुआ, उसके कारण जो है टाइमलाइन पूरी की पूरी प्रीपोन हो गई। तो जो फंड्स अब साइडलाइन में बैठे थे कि डिलीशन होगा, जब सेलिंग आएगी तब खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसके कारण आज एक बड़ा रनअवे रैली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में आप देख पा रहे हैं। ओके यतिन, तो शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। एक्चुअली एक काम करते हैं, पर राजेश जी से एक राय लेते हैं, राजेश शक्कर जी से, कि इसमें इस समय इस पर एक्चुअली काम करते हैं। उससे पहले जरा देखते हैं अगर हमारे पास प्रकाश दीवान जी हैं। अच्छा, प्रकाश दीवान जी से बात हो, राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश अग्रवाल जी, एक बात बताइए, इसमें मार्केट एक तो एक टेक्निकल फैक्टर है, लेकिन इसकी अंडर परफॉर्मेंस के और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। तो वापस कहीं ये वही वाला मामला तो नहीं हो रहा जिसमें जिस दिन एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ था 10% भाग गए थे, उसके बाद अगले 2 महीने तक ये स्टॉक एग्जैक्टली उसी गैप को फिल करते रहे। फिर ऐसा होने का रिस्क है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्क है, क्योंकि यही एक ओवरहैंग था जो कि इस दोनों स्टॉक्स पे चल रहा था। दूसरे अगर आप देखो तो जो भी कंपनियों में ये बड़े कंपनियों में खास करके कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस होते हैं मर्जर डी मर्जर के, वो एक तरीके से कंसोलिडेशन मोड में चले जाते हैं, कोई मूवमेंट होती नहीं है, मार्केट को हाईली अंडर परफॉर्म करते हैं। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल देना हो तो देखिए, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफ़ी मर्जर अनाउंस हो रखा है, कोई मूवमेंट है ही नहीं। आइनॉक्स पीवीआर मर्जर अनाउंसमेंट हो रखा है, कोई मूवमेंट है ही नहीं। सेम वे इन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप नतीजों पे ध्यान दें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है एचडीएफसी बैंक की। 20-22% की ग्रोथ कई क्वार्टर्स से चली आ रही है और इस बार के नंबर बहुत अच्छे आए थे। मुझे लगता है वही एक कैचअप गेम हो रहा है और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर कहूँ तो दूसरे बैंकों के वनिस्पत एक बहुत अच्छे पायदान पे खड़े हैं। तो हो सकता है कि आज जिस तरीके की बढ़त दिखा रहे हैं उसके बाद 1-2 दिन थोड़ा सा करेक्ट करे या कंसोलिडेट करे, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं दोनों ही में खरीदारी करने का। ये दोनों ही में खरीदारी करने का मौका मिल रहा है आपको। फ्राइडे है तो एक थोड़ा सा